स्टूडेंट्स, आज हम बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और कोई हमारे आसपास कोई अच्छा बिजनेस कर रहा तो भी हम उसके लिए कहते हैं कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा है। तो जो व्यक्ति या जो बालक जितना अधिक अच्छा सीख सकता है उसको हम क्या मानते हैं? बुद्धिमान मानते हैं। तो बुद्धि की एक परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो बकिंघम महोदय ने दी है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। जो व्यक्ति जितना जल्दी सीखता है, जितना ज़्यादा सीखता है, यही उसकी बुद्धि है। कि कितने समय में वो सीख रहा है, ये उसकी बुद्धि का प्रतीक है। अच्छा सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, वही उसकी बुद्धि का प्रतीक है। तो आगे हम बुद्धि की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। यस स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के 5 पॉइंट्स है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। इसका मीन यह है कि जो बालक जल्दी सीखता है या जो व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है उसे जल्दी सीखता है तो उसकी बुद्धि अच्छी मानी गई, उसका आईक्यू लेवल अच्छा माना गया है। क्लास में जब टीचर मैथ्स के सवाल सॉल्व करवाती है, कुछ भी याद करने को देती है, कोई कार्य करने को देती है, तो जो बच्चा जल्दी कर लेता है तो उसे बुद्धिमान माना गया है। जो बच्चा क्लास में अच्छा रैंक लाता है उसको भी बुद्धिमान माना गया है। प्राचीन काल में भी जैसे हमारे ऋषि मुनि आश्रम में शिक्षा देते थे, उनको बड़े बड़े मंत्र ऋचाएँ उनको याद करने के देते थे। और जो बालक जल्दी उसे याद कर लेता था, पूरा याद कर लेता था कंठस्थ, तो उस बच्चे को क्या माना गया? बुद्धिमान माना गया। मतलब जो भी दिया गए कार्य को क्लास में बालक या कोई भी व्यक्ति उसे जल्दी सीख लेता है तो उसको हम बुद्धिमान की श्रेणी में मानते हैं। कि जिस व्यक्ति ने दिया गया कार्य जल्दी और सही सीखा है उसे बुद्धिमान मानते हैं। तो सीखने की योग्यता जिसमें अधिक है उस बालक को सबसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि जिसने जितना जल्दी और जितना सही ज्ञान अचीव कर लिया है उसको बुद्धिमान बालक या बुद्धिमान स्टूडेंट्स माना गया है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है। सेकंड पॉइंट है हमारा समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी मस्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, एक स्टूडेंट के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती है। उन समस्याओं से हारना नहीं है, उन समस्याओं का समाधान करना है। मतलब उनका कोई न कोई उपाय ज़रूर होगा, हमें पॉजिटिव रहना है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो प्रत्येक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। इस लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी कोई आए प्रॉब्लम आए तो हमें उससे घबराना नहीं है और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये हमें अपनाना चाहिए। तो जितना जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है उसे बुद्धिमान माना गया है और जो हारा नहीं है उसको बुद्धिमान माना गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। थिंकिंग 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त को बोलते हैं कॉन्स्टेंट और अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जैसे पेन है, ये अभी मेरा कॉन्स्टेंट है। मूर्त चिंतन है, मतलब ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है और अभी मैं इस पेन को हटा देती हूँ और पेन की मैं उपयोगिता के बारे में स्टूडेंट को दूंगी कि आप इसकी उपयोगिता के बारे में बताओ कि पेन हमारे क्या काम आता है। ये पेन हमारे लिखने काम आता है, उसको हम बहुत से लिख सकते हैं। मतलब उसके अंदर की अच्छाइयों को बताना वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। जो दिखाई नहीं देता है और उसके बारे में बताना, उसकी दूर दूर तक उसकी सोच करना, विभिन्न दिशाओं में सोच करना, चारों ओर सोच करना, वो हमारा क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे भगवान राम की तो हम फोटो देखते हैं तो वो तो हमारा तो मूर्त रूप के हाँ में दिखाते राम का ये तस्वीर है, ऐसे इनके धनुष है, बगल में नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं ऐसे। लेकिन अमूर्त रूप में क्या होगा कि राम ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं
राम त्याग और बलिदान के लिए जाना जाते हैं, वो एक आदर्श माने जाते हैं। वो उनकी माता के कहने पर वनवास गए थे और उन्होंने रावण से युद्ध किया था और पृथ्वी पर राक्षसों का वध किया था और सत्य का चारों ओर प्रचार किया था। तो जो अंदर की बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अमूर्त चिंतन मतलब अंदर से डीप स्टडी कर सकता है, उसे भी बुद्धिमान माना गया है। जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए, फिलोसोफर हुए, इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो अच्छी होती है, वो क्यों वो दूर दूर तक सोच लेते हैं, डीप स्टडी कर लेते हैं। तो जिनकी भी ये अमूर्त चिंतन ज़्यादा है, उन बालक को भी बुद्धिमान माना गया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना मतलब उसके अनुकूल अपने को बनना भी बुद्धिमान कहलाता है। हम घर में रहते हैं तो हमारे साथ हम माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, और विद्यालय में जाते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, और घर के आसपास भी हमारे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, हमारे दोस्त वगैरह होते हैं। लेकिन उन सब में हमें अपना एडजस्टमेंट बिठाना है, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है। तो हमें सामने वाले को नेचर को पहचान कर उस अनुरूप ढलना भी बुद्धिमानी कहलाती है। क्योंकि हमें एडजस्टमेंट बहुत बड़ी एक क्रिया होती है कि हमें अपने सभी के साथ एडजस्टमेंट बिठाना है, और जो व्यक्ति परिवार, समाज, घर, विद्यालय में एडजस्टमेंट बिठा लेता है उसको भी बुद्धिमान माना गया है। क्योंकि बिना सहयोग के आगे बढ़ा नहीं जा सकता, और सामाजिक या परिवार ये सभी यूनिटी ही पावर होती है, ताकत होती है। इसलिए उन सब के साथ एडजस्टमेंट बिठा के आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी कहलाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान माना गया है जो घर, परिवार, समाज सभी स्थानों पर एडजस्टमेंट हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। मतलब जीवन में जो अनुभव होते हैं उनसे भी लाभ उठाना और उससे उन लाभ को उठाकर आगे बढ़ना वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान कहलाता है। उसका भी IQ लेवल अच्छा कहलाता है। अगर हमने अपने जीवन से कुछ सीखा नहीं है, जीवन में कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं हुई उसका हमने सीखा नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन अनुभवों को हमें आगे सीखना है। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और वो बैरियर पर साइकिल जोर से चला देता है तो वो गिर जाता है, लेकिन उसे एक अनुभव हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं साइकिल चला रहा हूँगा, मेरी कोई बैरियर आएगी तो मेरी स्पीड कम करने की, तो मुझे ये अभी जो चोट लगी है वो नहीं लगेगी। कोई छोटा बच्चा होता है वो आग को छू लेता है तो उसे ये ज्ञात हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि अब मुझे इस आग को नहीं छूना है और मैं इससे बच सकता हूँ। और इस तरह अनुभव, जैसे हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, कोई भी है, हम जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमसे कोई बहुत सारी गलतियाँ हो जाती, लेकिन हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उससे हम कुछ सीखते हैं कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं में टाइम मैनेजमेंट की कमी रह गई है, मेरी जीके में मुझे और जोर देना है। और हम अपनी कमियों को पहचान लेते हैं और अपने उन अनुभवों को जान लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो हम गलती नहीं करते, क्योंकि हमें अब अनुभव हो गया है, हम एक एग्ज़ाम दे के आ गए हैं और इन अनुभवों से हम सीख के हम आगे जो व्यक्ति बढ़ता है उस व्यक्ति को भी बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में माना गया है। उसका IQ लेवल अच्छा है। तो ये पांचों पॉइंट बुद्धि की प्रकृति में आते हैं। ये पांचों पॉइंट जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना गया है, उसका IQ लेवल अच्छा माना गया है। और बुद्धि की बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे बुद्धि का हम गिलफोर्ड का मॉडल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।